श्री शिव पार्वती विवाह की चर्चा की गई। भगवान शिव भगवती जगदम्बा पार्वती जी के सहित लौट करके कैलाश में आ गए हैं, वटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं और उस वृक्ष को देख करके भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ, बड़ा सुख मिला। भगवान शिव ने अपने हाथ से आसन बिछाया, बाघंबर बिछाया और सहज भाव से वटवृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। भगवान शिव के निकट सेवकों की कमी नहीं है, गणों की कमी नहीं है। 100, 200, 1000, 500, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं, रुद्र गणों की संख्या असंख्य है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने रुद्र गण हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती भी निकट ही हैं, लेकिन भगवान शंकर ने किसी को देखने का, सोचने का और करने का अवसर ही नहीं दिया। स्वयं ही व्याघ्र चर्म की आसन बिछा ली, व्याघ्र चर्म को बिछा लिया और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज भाव से भगवान शिव बैठ गए। ये श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा गायकों के लिए भगवान शिव की प्रेरणा है। कथा सुनाएंगे शंकर जी पार्वती जी को राम कथा, तो कह देते गणों को तो सुंदर मंडप तैयार हो जाता, एक सिंहासन लग जाता, मंच तैयार हो जाता, विशिष्ट श्रोता के रूप में विराजमान भगवती जगदम्बा पार्वती के लिए भी आसन प्रस्तुत हो जाता। कोई कमी तो है नहीं, कुबेर जी चरण सेवक हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कथा आदि के लिए बहुत कुछ आडंबर करने की आवश्यकता है, इसका क्रियात्मक रूप से निषेध कर दिया। हम लोग तो किसी स्थिति में नहीं है। साधु संत महापुरुष की बात तो बहुत ऊंची है, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो ईमानदारी से मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कोई आसन लेके चले, कोई कमंड लेके चले, ये इच्छा मन में रहती है। भगवान शंकर से बड़ा कौन होगा? तुम त्रिभुवन गुरु वेद वकाना। त्रिभुवन गुरु हैं भगवान शिव। सेवकों का अभाव नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन कथा कहने के लिए आसन भी स्वयं ही बिछा लिया और बड़े सहज भाव से बैठ गए। और ये सहजता ही वस्तुतः साधु का सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। इस सहजता की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सहजता का स्मरण होता है। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, सहज बैठ गए। वक्ता को तपस्वी होना चाहिए। और तपस्वी कौन है? बहुत ध्यान से सुने। तपस्वी वही है, साधक वही है जिसे किसी सेवक की आवश्यकता की अनुभूति न हो। जिसे सेवक की आवश्यकता की अनुभूति होने लग जाए वो साधक नहीं हो सकता, वो तपस्वी नहीं हो सकता। स्वयं दासास तपस्विनः, क्या है? स्वयं दासास तपस्विनः। तपस्वी का कोई दास नहीं होता,
तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं। भोगी विलासियों को बहुत दास दासियों की जरूरत पड़ती है, तपस्वियों को दास दासियों की जरूरत नहीं पड़ती। और तपस्वी ने कहीं दास दासी का संग्रह कर लिया तो वो सेवा तो कम करेंगे, समस्या ज्यादा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि स्वामी के अधीन सेवक मिलना तो बहुत मुश्किल है, तब फिर धीरे धीरे स्वामी को सेवक के अधीन बन जाना पड़ेगा। और जितना सेवकों का अधीन होता चला जाएगा उतना लुंज पुंज होता चला जाएगा, उतनी उसकी शक्ति सामर्थ्य घटती चली जाएगी। इसलिए जब तक कि शरीर सर्वथा असक्त अवस्था में न पहुंच जाए तब तक किसी दास दासी की आवश्यकता का अनुभव साधक पुरुष को नहीं होना चाहिए। और जब शरीर उस स्थिति में पहुंचेगा तो जिन भगवान ने शरीर दिया है वे ही व्यवस्था करेंगे, वे ही व्यवस्था करेंगे, नहीं वे ही करते हैं। तपस्वी को अपना कार्य अपने हाथ से करना चाहिए। अपने हाथ से आसन बिछाया और व्याघ्र चर्म के आसन पर क्यों बैठे? वर्तमान समय में तो मृग चर्म, व्याघ्र चर्म प्रतिबंधित हैं, क्योंकि शिकारियों ने निरपराध वन्य जीवों की हत्या करके बहुत बड़ी संख्या में वन्य जीवों का संहार कर डाला है। बहुत कम बचे हैं लोग, बहुत कम जीव बचे हैं। जंगल ही नहीं बचे, जंगल ही नहीं रहे, वन ही नहीं रहे तो वन्य जीव कहां से आए? वन्य जीव भी नहीं। तो वर्तमान के कानून को देख करके तो सर्वथा उचित है कि आप पवित्र ऊन का आसन, कंबल का आसन या सहन हो सके तो कुश का आसन बिछा करके जब पूजा पाठ आदि करें, यही उचित है। किंतु जहां प्राचीन मठ मंदिरों में बड़े आचार्य महापुरुषों के प्राचीन मृग चर्म अथवा बाघंबर हैं और गुरुजनों ने उन पर बैठकर जप आदि करने की आज्ञा दे दी है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा किसी प्राणी की हिंसा करके और उससे प्राप्त चर्म आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिद्धांत पटल में लिखा है, त्यागी तपस्वियों का एक ग्रंथ है सिद्धांत पटल, उसमें लिखा है, अपनी खाल का मरम न जाने, दूजी खाल ले तरें बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। पे अपनी खाल का मर्म तो समझो, फिर किसी दूसरे प्राणी की। किंतु हमारे यहाँ शास्त्रों में किस आसन पर बैठकर जप करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती, ऐसा लिखा है। कुशासने भवेत आयु, कुश के आसन पर बैठकर जो जप करते हैं उनकी आयु की वृद्धि होती है। मोक्षः स्यात् व्याघ्र चर्मणि, व्याघ्र चर्म पर बैठ करके जो जप करते हैं उनका मोक्ष होता है, लौटकर संसार के चक्र में नहीं आते हैं। कुशासन पर तो सब बैठ सकते हैं, पर व्याघ्रासन पर, मृगचर्म पर सबको नहीं बैठना चाहिए, किसी विशिष्ट अधिकारी पुरुष को ही बैठना चाहिए। अजिने सर्व सिद्धि स्यात्, अजिन माने होता है मृगचर्म। मृगचर्म पर बैठकर जप करने से समस्त सिद्धियां होती हैं। और कंबले सिद्धिरुत्तमा, ऊन के आसन पर बैठकर जप करने से, कंबल पर बैठकर जप करने से सिद्धिरुत्तमा। कंबल का अर्थ ये सिंथेटिक कंबल नहीं, जो रॉ मटेरियल अलग आता है फिर उससे कोमल कोमल कंबल बन जाती है, नहीं,
भेड़ के ऊन का कंबल, जो देसी कंबल है वो है, उसको कंबल कहते। कंबले सिद्धिरुत्तमा। बहुत से लोग सूती कपड़ा बिछाकर जप करते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में सूती कपड़ा बिछा करके जप करने को निषेध किया गया। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, जो कपड़ा उलट पलट कर बिछा करके जप करते हैं, पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उनको दरिद्रता प्राप्त होती है। एक वर्ग विशेष है, वो कपड़ा बिछा करके करता है, अपना चादर कहीं बिछाया, वहीं अपनी इबादत करने लगे, तो वहाँ कंबल अंबल नहीं होता है, कपड़ा ही होता है। उस कपड़े पर उपासना करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता का अर्थ केवल गरीबी नहीं है, दरिद्रता का अर्थ है दुर्गुण, दुख, दुर्भाग्य, ये सब दरिद्रता के ही लक्षण है। दैवी गुणों से युक्त न होना, इसी का नाम है दरिद्र होना। आसुरी स्वभाव होना, इसी का नाम है दरिद्र होना। धनहीन होने का अर्थ दरिद्र होना नहीं है। राक्षसों के पास संपत्ति नहीं थी क्या? तो बोले ठीक है, फिर हम खाली धरती पर बैठकर मंत्र जप करेंगे। बोले धरण्याम शोक संभवः, जो केवल धरती पर बैठ करके जप करते हैं उनको शोक होता है। केवल पत्थर पर बैठकर जप करते हैं, शिलायांच भवेद व्याधि, शिलायांच भवेद व्याधि, शिला पर बैठकर जप करने से व्याधि उत्पन्न होती है। और काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः, लकड़ी पर खाली तख्ता पर बैठ कर के जो जप आदि करते हैं, उनका साधन का श्रम ही उनके हाथ लगता है, उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। पर ये सब बातें मंत्र जप के लिए हैं, नाम जप के लिए नहीं है। नाम जप तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत परम सिद्ध संत श्री स्वामी रामरतन दास जी महाराज पटिया वारे बाबा सरकार ने पत्थर के पटिया पर बैठकर राम राम किया और वहीं बैठकर सिद्ध हो गए। आज भी पटिया धोकर पिला दो तो भूत प्रेत उतर जाता है, सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। आज भी जिस पटिया पर बैठकर, ये मुरैना के पास है, धौलपुर मुरैना के पास है करह नामक स्थान, जहाँ श्री राम रतन दास जी महाराज पटिया वारे बाबा नाम के सिद्ध पुरुष हुए। तो जिस पत्थर के पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया, वो पटिया सिद्ध हो गया। अद्भुत तीर्थ है। तो नाम जप के लिए नहीं है, वो तो यत्र क्ववा, कहीं भी बैठ करके नाम जप किया जा सकता है। नाम जप में विधि का आग्रह नहीं है, पर मंत्र जप में विधि का आग्रह है। लेकिन नाम जप में भी आपको उत्तम आसन यदि उपलब्ध है तो अच्छी बात है, उत्तम आसन में जप करना चाहिए। बरसाना में एक महात्मा की कुटिया में हम थोड़ी देर के लिए सोए, बहुत पुरानी बात। दिन का समय था, थक गए थे तो लेटे तो नींद आ गई। तो महात्मा का आसन तो हमने अलग कर दिया था, नीचे ही आसन बिछा था, आसन तो अलग कर दिया था। यद्यपि उन्होंने इसलिए कहा था कि इसी पे लेट जाओ, पर संत का आसन है, क्यों उस पर हम बैठें, छोटी सी जगह है। तो आसन को मोड़ के रख दिया और अपना गमछा बिछाकर उसी सो गए। जैसी नींद लगी तो भोले बाबा की इतने ही लीलाएं, इतने मंगलमय स्वरूपों का, शिव जी का दर्शन क्या कहें। तो उठने के बाद मैंने कहा, महाराज तो भोले बाबा की बड़ी
झांकियाँ मिल रही थी, एक से एक विलक्षण लीलाओं का दर्शन। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हो, इसके लिए कुछ समय से हम शिव नाम का जप कर रहे हैं यहाँ बैठकर। बोले, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको अनुभूति हो गई, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पंडित जी कि हम कुछ महीनों से शिव नाम का जप कर रहे हैं, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए इसके लिए। हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि साधक जहाँ बैठकर जप करता है, उस स्थल का ऐसा दिव्य प्रभाव हो जाता है, उस भूमि में वो दिव्यता आ जाती है, भजन के परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने साधना कक्ष में सबको प्रवेश नहीं देना चाहिए, और अपने भजन के आसन पर भी सबको नहीं बिठाना चाहिए। सबको क्या, किसी को नहीं बिठाना चाहिए। अपने पूज्य जन आ जाएं तो बात अलग है, अन्यथा अपने भजन के आसन को एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।